Hey guys, welcome to my channel. I am Ars. सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक कवर कर लिया था। हमने देखा था कि वो जो हमारा चाइल्ड है, लॉस्ट चाइल्ड वाला चाइल्ड, वो चाइल्ड क्या करता है कि बहुत सारी चीज़ों से वो फैसिनेटेड होते हुए जाता है और बहुत सारी चीज़ें उससे मिलती है, बट वो अपने पेरेंट्स को फोर्स नहीं करता किसी भी चीज़ों के लिए। वो लास्टली क्या करता है, जब वो राउंड अबाउट तक पहुँचता है ना, तो वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता है उस राउंड अबाउट से। तो वो क्या करता है, अपने फादर मदर को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने, मतलब चाहता है कि मैं फ़ोर्स करूँ, और वो बोल्ड आवाज़ में अपने फादर मदर को बोलता है कि मेरे को उस राउंड अबाउट पर जाना है, फादर मदर। सो आगे की स्टोरी क्या है। सो आगे क्या होता है, देयर वॉज नो रिप्लाई। क्या हो गया कि कोई रिप्लाई नहीं आया, देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक हिज पेरेंट्स, दे वेयर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। तो क्या होता है, अभी वो अपने फादर मदर को आवाज़ देता है, बट वहाँ पे कोई उसको रिप्लाई ही नहीं आता, कोई आंसर आता ही नहीं है, राइट। कुछ आंसर नहीं मिलता उसको। तो फिर क्या होता है, वो दे वर नॉट देयर, उनके पेरेंट्स वहाँ पे होते ही नहीं है, राइट। मतलब कि जब वो बच्चा उस राउंड अबाउट से फैसिनेटेड होकर के बोलता है ना कि फादर मदर, मतलब मुझे उस राउंड अबाउट पर जाना है, तो उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। क्यों रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि उसके पेरेंट्स वहाँ होते ही नहीं, मतलब उसके पास उसके पेरेंट्स खड़े थे, बट तभी वो वहाँ पर होते ही नहीं हैं, राइट। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड्स। वो क्या करता है, दोनों साइड देखता है, राइट। आगे पीछे एकदम देखता है, मतलब दाएं बाएं हो जाओ या कोई भी दो साइड्स देखता है, राइट। दे वेयर नॉट देयर, ही लुक बिहाइंड। तो पहले तो आगे उसके नहीं थे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्टली कि उसके आगे नहीं थे, अहेड नहीं थे। फिर ईदर साइड्स, वो अपने लेफ्ट और राइट साइड देखता है, वहाँ पे भी नहीं थे। और दे वेयर ऑल्सो नॉट एट द बिहाइंड, हिज बिहाइंड, राइट, वो उसके पीछे भी नहीं थे। तो बात क्या होती है यहाँ पे कि देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, मतलब कि उनके वहाँ होने का कोई पता ही नहीं था, मतलब कोई ऐसा साइन नहीं मिल रहा था, कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जो उन्हें ये बताता, उस बच्चे को ये बताता कि उसके पेरेंट्स यहाँ आस पास में हैं। सो अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट एंड विथ अ सडन जर्क ऑन हिज बॉडी he ran toward where he stood, crying in real fear, mother, father. सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स तो उसके आसपास है ही नहीं, उनका कुछ पता ही नहीं है यहाँ, तब क्या होता है, अब फुल डीप क्राई रोज, उसका गला जो होता है वो पूरा सूखने लगता है। हिज ड्राई थ्रॉट है ना यहाँ पर, दैट मीन्स कि उसका गला क्या होता है, डर के कारण सूखने लगता है, ड्राई थ्रॉट से यहाँ पर। तो फिर क्या होता है कि उस सूखे गले में, मतलब उसके जो सूखे गले से जो गहरी और ऊंची चीख निकलती है, मतलब उसके आँख में पूरा डीप क्राई। सपोज ना कि कोई छोटा सा बच्चा है, मेले में गया, उसको पेरेंट्स से मिल रहा है, वो खो गया, तो उसके अंदर जो डर होता है वो रियल डर इसमें दिखाई दे रहा था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वो। एंड उसके आँख में भी बहुत मतलब पानी आ गया था, फुल डीप क्राई, राइट, आ गया था, उसका गला भी पूरा सूख गया था डर से। और उस रियल फियर में वो रोते हुए चिल्लाता है अपने मदर फादर के लिए कि मदर फादर, ज़ोर से आवाज़ देता है ताकि वो आसपास हो तो उसको पता चल सके, राइट। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लूइड फेस was convulsed with fear. सो होता क्या है यहाँ पे, वो जो मतलब उसका आंसू जो आ रहा था, उसके आँख से जो लुढ़कते हुए वो आंसू आ रहा था, राइट। और उसका फेस जो था वो पूरा डर से एकदम, बोलते ना, ऐंठ जाता है, एकदम सूखा पड़ गया था उसका फेस, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे, ही वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड, राइट। सो पैनिक स्ट्रिकन ही ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. सो वॉट हैपन्स नाउ, वो पूरा डरा हुआ है, उसके आँखें में पूरा पानी है, एंड ही इज़ टोटली पैनिक स्ट्रिकन, मतलब वो पूरी तरह से डरा हुआ है, पूरे पैनिक में है, बहुत पेन हो रहा है उसके अंदर से कि मतलब कहाँ है मेरे मदर फादर। और ऐसा वो सोचते हुए, इस तरह का फील करते हुए, वो इस इमोशन को फील करते हुए वो क्या करता है, पहले एक तरफ जाता है चेक करने, फिर दूसरी तरफ, मतलब वो इधर उधर दौड़ने लगता है, राइट, इधर उधर भागने लगता है चेक करने के लिए कि आखिर उसके मदर फादर है कहा। वो हर डायरेक्शन में जा कर के खोजना चाहता है ताकि उसे मिल जाए उसके मदर।
his yellow turban came untied and his clothes became muddy. Okay. सो होता क्या है कि वो बहुत दौड़ भाग करता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। वो अपने मम्मी पापा को चिल्ला रहा होता है एकदम रोते हुए। एंड उसका जो येलो कलर का पगड़ी था, दैट मीन्स कि वो जो बॉय था वो उसने क्या किया था, वो एक येलो पगड़ी पहना हुआ था, राइट। येलो कलर का उसके ऊपर टर्बन था, तो वो पहना हुआ था, जो कि पूरी तरह से क्या हो गया था, खुल गया था। और उसका जो कपड़ा भी था वो क्या हो गया था, धूल के कारण वहाँ जो मिट्टी थी, मड्स थे, कीचड़ थे, उसकी वजह से गंदे हो गए थे। सो मतलब ही वॉज टोटली लुकिंग अगली, यू कैन से। अपने पेरेंट्स को खोज रहा था एंड उसका अपीरियंस भी बहुत ख़राब हो गया था। नाउ हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेंज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, he stood defeated, his cries suppressed into sobs। तो होता क्या है कि वो ऐसे तो रोज में वो इधर उधर कुछ दूर तक दौड़ता है, लेकिन लास्टली क्या होता है कि वो थक के हार जाता है, मतलब हार के खड़ा हो जाता है। एंड मतलब उसकी जो सिसकियाँ थी ना, उसके रोने के कारण वो उसमें दब गई थी। मतलब उसकी चीखें जो थी, वो जो चिल्ला करके अपने पेरेंट्स को बुला रहा था, धीरे धीरे वो उसकी सिसकियाँ, जो कोई रोता है बच्चा छोटा तो वो जो सिसकने लगता है, उसमें उसकी चीखें क्या हो गई थी, दब गई थी पूरी तरह। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, तो आई एम सॉरी। सो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो मतलब वो पूरा सप्रेस्ड हो जाता है उसकी आवाज़ उसमें। देन अपनी मतलब उसकी जो आईज थी वो तो पूरी धुंधली हो गई थी रोने के कारण। वो तो उसी धुंधली आईज से वो क्या करता है, वो थोड़ा दूर देखता है, राइट। वहाँ पे मतलब कुछ छोटे से डिस्टेंस, कुछ दूरी डिस्टेंस मतलब थी, कुछ दूर था वहाँ से एक ग्रीन ग्रास वाला मतलब ग्राउंड टाइप समवॉट आप कह सकते हो। तो उस ग्राउंड पे क्या था कि एक मैन और एक वुमेन, वो दोनों क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अब लेट अस सपोज कि अगर उसका मतलब अपीरियंस उसके पेरेंट्स से मिलता जुलता होगा, देन ही फाइंड अ लिटिल होप कि मे बी वहाँ पे उसके पेरेंट्स हो, राइट। सो वहाँ पे क्या होता है, उसको दिखते हैं कि दो मतलब लोग हैं, एक मैन और एक वुमेन, वो क्या कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talk। वहाँ पे तो उसने जैसे देखा कि एक मैन और वुमेन वहाँ पर बातें कर रहे हैं, तो होता क्या कि मतलब एक फील आता है कि मे बी हिज पेरेंट्स विल देयर। तो वो क्या होता है, वो येलो ड्रेसेस में वो होते हैं, राइट। वो दोनों आपस में मतलब सम काइंड ऑफ ग्रुप टॉकिंग होता है ना, गॉसिप्स वो कर रहे होते हैं, राइट। तो वो वहाँ जाकर उनमें अपने मामा मतलब अपने मम्मी डैडी को ढूंढना चाहा, वो अपने मामा पापा को वहाँ खोजना चाहा, बट उनमें से वो नहीं थे, ना तो उसके फादर थे वहाँ, ना उसकी मदर थी वहाँ पर, राइट। कोई नहीं थे। तो वो लोग क्या कर रहे थे, मतलब बिना बात के, नॉर्मली होता है ना, नॉर्मली किसी भी गॉसिप पे हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, जस्ट फॉर अ शेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, राइट। नॉर्मली किसी भी बात पर हंसकर बात करते हुए, राइट। ही रेन क्विकली अगेन, दिस टाइम to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father. So, अब क्या होता है कि एक बार फिर वो मतलब अपने अंदर थोड़ा सा साहस जगाता है, यू कैन से, एंड वो फिर तेज़ी से दौड़ता है। इस बार क्या होता है, इस बार वो एक मतलब बहुत ही क्राउडेड एरिया, मतलब कह सकते हो कि मंदिर की ओर जाता है, जहाँ पे सभी लोग मतलब क्या होते हैं, पूरा मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि चप्पा चप्पा लोगों से एकदम क्या होता है, खचाखच भरा होता है, ढेर सारे लोग होते हैं। लेकिन वो बच्चा उसे जाए कैसे, तो वो क्योंकि वो छोटा था, तो जो भी बड़े बड़े लोग थे वहाँ उनके पैरों के बीच से निकल कर जा रहा था। और वो जो उसकी धीरे धीरे जो सिसकियाँ थी उसकी, वो रोने वाली मतलब जो आवाज़ होती है उसकी एकदम सिसकने वाली, उससे भरते हुए वो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को भी पुकार रहा था। यहाँ पे वो क्या कर रहा था, अपने पेरेंट्स को पुकार रहा था अपनी सिसकियों से कि उसके पेरेंट्स में भी उसको यहाँ पर मिल जाए, राइट। नाउ नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल के एंट्रेंस में क्या होता है, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders। सो यहाँ पे क्या होता है,
कि जो उसके मंदिर का जो गेट होता है, मेन गेट जो द्वार आप कह सकते हो होता है, उसके पास भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो मतलब बहुत भारी भारी लोग, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पहलवान टाइप के, जो एकदम बलिष्ठ कंधे वाले लोग, राइट, मतलब जो बहुत स्ट्रांग लग रहे थे देख के, वो लोग वहाँ पे थे। उन लोगों का वहाँ पे भीड़ था, और जो मतलब जिनके मतलब आंखों में अगर आप देखते हो तो लगता है एकदम मर्डरियस आईज है, मतलब वो किसी का मर्डर ही करके आए हो, राइट। और एक दूसरे के साथ इतना धक्का मुक्की कर रहे थे वहाँ पर कि वहाँ पे जॉस्टलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। सो नेक्स्ट क्या होता है वहाँ पर, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not sickened at the highest pitch of his voice, father, mother. So what? यहाँ होता क्या है देखो। तो वहाँ पे बहुत धक्का मुक्की, बहुत ज़्यादा जॉस्टल वाला प्लेस था, बहुत भीड़ भाड़ वाला प्लेस था, धक्का मुक्की भी हो रहा था। तो वो जो बेचारा बच्चा था, वो उन लोगों के पैरों के बीच से अपना रास्ता निकाल रहा था जाने के लिए, राइट। कोशिश कर रहा था कि उनके पैरों के बीच से वो निकल जाए, राइट। लेकिन क्या होता था कि क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, भीड़ भाड़ था, तो क्या होता वो लुढ़क जाता, मतलब हो सकता था कि किसी के पैर से ठोकर खाकर वो इधर उधर लुढ़कने लगता था, राइट। वहाँ मतलब किसी के भी मतलब पाँव के नीचे आकर कुचला जाता, मतलब अगर वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं चीखता, मम्मी पापा मतलब ज़ोर से मदर फादर नहीं चीखता ना, तो वो किसी के भी पैर के नीचे कुचला जाता। लेकिन क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, तो लोगों का ध्यान जा रहा था उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो बच गया कुचलाने से, राइट। So a man in the surging crowd heard his cry and stopping with a great difficulty lifted him up in his arms. So यहाँ पर एक सज्जन पुरुष की आप कह सकते हो कि एंट्री होती है। सो होता क्या है कि वो जो उमड़ता हुआ भीड़ होता है, उसमें से एक आदमी, मतलब एक सज्जन पुरुष आप कह सकते हो, वो क्या करता है, उस चीख को सुनता है। वो बच्चा जो चीख सुन रहा होता है, और वो किसी तरह उस जॉस्टर में बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए झुकता है, और झुक कर के उस बच्चे को अपनी गोद में उठा। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड? तो होता क्या है, उसे गोद में उठा लेता है और उनसे क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि मतलब उसको पहले क्या करता है कि भीड़ से बाहर लेकर आता है वो बच्चे को, और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, राइट। So, how did you get here, child? Whose baby are you? The man asked, his steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now, and only cried, I want my mother, I want my father. सो क्या होता है यहाँ पर कि वो जैसे उसे पूछते हैं ना कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम किसके बच्चे हो, मतलब वो जानना चाहते हैं कि किसके बच्चे हैं ये, ताकि वो उसको वहाँ तक पहुँचा सके, राइट। सो बच्चा क्या होता है, और भी ज़ोर से रोने लगता है, और क्या चिल्लाने लगता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, राइट, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए, राइट, ऐसे वो चिल्लाने लगता है। सो the men tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. So वो जो इंसान था जिसने उस बच्चे की हेल्प करी वहाँ से उसको निकालने में, वो उसने क्या किया, उसने उस बच्चे को चुप कराने के लिए एक झूले के पास, वो जो राउंड अबाउट था वहाँ ले गया, और पूछते कि तुम इस घोड़े पर बैठोगे क्या, वो जो सीट्स थी वहाँ पर। तो वो बच्चा बहुत सारा, मतलब बोलते ना जैसे हज़ारों सिसकियाँ फूट पड़ी हो अंदर से, मतलब इतना ज़्यादा वो रो रहा था, और रोते रोते बोलता है कि उसको मतलब कुछ चाहिए नहीं, ही जस्ट वॉन्ट हिज मदर एंड फादर इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है और बोलते हैं कि मुझे तो मेरी मम्मी पापा ही चाहिए। अब नॉट थिंक, मतलब एक चीज़ सोचो आप, क्या होता है कि जब उसके पेरेंट्स वहाँ पे थे तो उसको राउंड अबाउट पर जाना इतना ज़्यादा वो लग रहा था कि वो किसी तरह हिम्मत करके बोलता भी जाए, जबकि उसे पता था कि उसके फादर कितने मतलब रेड आइड टाइप पर्सन है, मतलब वो जैसे देखता तो उसको पूरा घूरते हुए उसको बोलते कि नहीं जाना है यहाँ पर, गुस्सा करते हैं उस पर, राइट। बट फिर भी वो वहाँ पर बहुत हिम्मत करके बोलना चाहता है। लेकिन जब यहाँ पर उसको एक पर्सन पहले ही बोलता है कि चलो मैं तुमको क्या करता हूँ, यहाँ पर राउंड अबाउट पर झूला झुला देता हूँ, तो वो क्या करता है, मना कर देता है, और क्या बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। दैट मीन्स कि ही वॉज फैसिनेटेड बाई ऑल दोज थिंग्स, राइट। इट वॉज क्वाइट ट्रू कि वो सभी चीज़ों से फैसिनेटेड था, बट वेन इट कम्स टू हिज मदर एंड फादर ही विल चूज़ ऑफ कोर्स हिज मदर एंड फादर, राइट। उसे दूसरी चीज़ें नहीं चाहिए, क्या चाहिए, अपने मदर एंड फादर। ये तो हमें यहाँ राउंड अबाउट में दिखता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, राइट।
So the man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. सो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो स्नेक चार्मर जहाँ पर से वो बच्चा वापस आया था, जब उसे वहाँ गया था स्नेक चार्मर के पास, जब वहाँ पर राउंड अबाउट से पहले जब उसे स्नेक चार्मर मिला था, तो वो उस म्यूज़िक को सुनना चाह रहा था, राइट। लेकिन उसे क्या लगा कि उसके फादर बोले कि ऐसे जो बकवास म्यूज़िक्स होते हैं ये सारी म्यूज़िक्स को नहीं सुनना चाहिए। और जब उसे कोई दूसरा इंसान वहाँ लेकर जाता है और बोलता है कि आप, मतलब उसको चुप कराने के लिए लिटरली वो वहाँ लेकर जाता है और उसको बोलता है कि आप इसको सुनो, ये जो स्नेक चार्मर कोबरा को निकालने के लिए जो धुन बजा रहा है फ्लूट का, उसे सुनो। तो वो क्या करता है, अपने फिंगर से अपने कान को बंद कर लेता है और जितनी आवाज़ में वो पहले चिल्ला रहा था उससे डबल आवाज़ में वो चिल्लाता है कि आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। दैट मीन्स ही डिडंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, राइट। उसे अपने मदर फादर की ज़रूरत है, वही चाहिए उसे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट क्या होता है, द मैन टुक हिम नियर द बलून्स thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. सो क्या होता है कि वो सोचता है कि ये तो स्नेक चार्मर से माना नहीं, तो इसको क्या करते हैं कि पास में कुछ गुब्बारा बेचने वाला था, तो सोचा उसे वहाँ लेकर जाते हैं। तो उसके मन में ये होप था कि अगर वो बच्चा अलग अलग कलर के गुब्बारों को देखेगा तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा और वो शांत हो जाएगा। तो वो उस बच्चे को मनाने का कोशिश करता है और उससे पूछता है कि तुमको मतलब रेनबो कलर, मतलब डिफरेंट कलर का जो मिक्सचर्स होता है स्पेक्ट्रम वाला, मतलब 7 कलर्स के मिक्सचर वाला, मतलब कलरफुल आप कह सकते हो, वो गुब्बारा चाहिए, वो लोगे। लेकिन वो बच्चा क्या कहता है, वो वापस से एकदम सॉफ्ट वॉइस में एकदम से वो सीधा यही बोलता है कि नो, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, राइट। सो द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to gate where the flower seller sat. Look, can you smell these nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. सो यहाँ पे भी क्या होता है, देखिए स्नेक चार्मर पहले तो राउंड अबाउट पे जाके बना कर देता है कि नहीं मेरे को मेरे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। वहाँ पे भी उसके बाद फिर वो स्नेक चार्मर के पास भी जाके सेम चीज़ करता है, वहाँ कान बंद कर लेता है, नहीं सुनता है म्यूज़िक को और बोलता है मम्मी पापा चाहिए। जब उसके पास बलून्स के पास लेके जाता है तो वो उस तरफ भी नहीं देखता, मुड़ जाता दूसरी तरफ, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मम्मी पापा चाहिए। तो अभी लास्टली क्या करते हैं, उसको गेट तक लेके आते हैं, वहाँ का मेला का जो वो जो फेयर का जो गेट था वहाँ तक लेके आते हैं। और अभी भी वो उसको कोशिश करते हैं कि शायद भी बच्चा रोना बंद कर दे। तो जो गेट था, मेन गेट जो था वहाँ उस फेयर में एंटर करने का, वहाँ पर जाकर के वो क्या करते हैं, उसको पूछते हैं कि वहाँ जो वो गार्लैंड वाला फ्लावर वाला था, राइट, वो गुलमोहर वाला, मे बी आपको याद होगा कि एंटर करने के साथ चाइल्ड सबसे पहले उसी चीज़ से फैसिनेटेड हुआ था, राइट। तो वो सोचते हैं कि शायद ये करने से क्या हो जाएगा कि बच्चे का ध्यान थोड़ा बढ़ जाएगा एंड वो शायद ले लेगा। बट स्टिल वो क्या बोलते हैं, मतलब वो उसको बोलता है कि आप इसका स्मेल मतलब सूंघ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कितना अच्छा स्मेल आ रहा है इस फ्लावर का। बट वो चाइल्ड उसको भी नेग्लेक्ट करते हुए क्या करता है, अपने नोज़ को दूसरे साइड, मतलब अपने फेस को दूसरे साइड टर्न कर लेता है, मतलब ये शो करते हुए कि मेरे को इसके स्मेल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को क्या चाहिए, तो मेरे को मेरे मम्मी चाहिए, मेरे को मेरे फादर चाहिए, पापा चाहिए, राइट। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. Now
उसके जो मतलब उस सेंस को देखता है, तो वो ह्यूमर वाले सेंस से क्या करता है, फिर उसको उस चाइल्ड को डिसकंसोलेट करते हुए उसको फिर से बनाने का कोशिश करते हुए स्वीट सेलर की शॉप पर लेके जाता है एंड बोलता है कि बच्चा देखो आपको कौन सी मिठाई अच्छी लग रही है, आप वो ले लो। एंड देन ये चाइल्ड फिर से क्या करता है, अपना मुंह फेर लेता है मिठाइयों के पास से एंड वही रोने वाली सिसकियों वाली भरी हुई आवाज़ से वो बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। सो दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय मुल्क राज आनंद, राइट। तो होता क्या है स्टोरी में कि मुल्क राज आनंद हमें बताना क्या चाहते हैं कि हो सकता है किसी के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो, काफ़ी चीज़ें उसे फैसिनेटेड करती हो, बट जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी भी चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमने स्टोरी में देखा कि जैसे ही वो लोग स्टार्ट करते हैं चाइल्ड के साथ मेले में आना, तो बच्चा बहुत सारी चीज़ों से फैसिनेटेड होता है। स्टार्टिंग में उसके बहुत सारे मतलब इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, बटरफ्लाइज ये सब भी मिलते हैं, बट जैसे ही वो एंटर करता है फेयर में, तब क्या होता है, मेले में आने के साथ उसको सबसे पहले एक स्वीट सेलर दिखता है, मिठाई वाला, और उसकी फेवरेट मिठाई थी बर्फ़ी, राइट। होप कि आपको याद हो उसकी फेवरेट मिठाई कौन सी थी, बर्फ़ी थी उसकी फेवरेट मिठाई। और वो अपने पेरेंट्स को धीरे धीरे बोलता भी है कि आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, लेकिन उसको क्या लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको दिलाएंगे नहीं, उसकी तरफ देखेंगे, गुस्सा करेंगे, तो वो नहीं बोलता। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ता है तो उसको वो जो फ्लावर सेलर था, वो गुलमोहर वाले फ्लावर का, वो वहाँ जाता है तो उसके पास से गुजरता है तो उसे भी वो याद आता है, मतलब उसे वो देखकर सोचता है वाह कितना अच्छा, मतलब यहाँ पे माला वाला है तो वहाँ पे मेरे को जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे भी इसको लगता है कि पेरेंट्स इसके मना कर देंगे, तो वो उससे भी फैसिनेटेड तो होता है बट मांग नहीं करता, मतलब मांग करना चाहता है बट बहुत धीरे बोलता है, और उसके पेरेंट्स उसको बुला लेते तो वो फिर आगे बढ़ जाता है। फिर हो जाता है स्नेक चार्मर उसको मिलता है, वहाँ पे उसका फ्लूट को जब देखता है बजाते हुए तो उसे लगता है कि अगर मैं अभी ये फ्लूट सुनूंगा तो मेरे फादर बोलेंगे कि ये सारी जो चीज़ें होती है इसे नहीं सुननी चाहिए, तो फिर गुस्सा करेंगे, तो वो फिर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। एंड देन लास्टली राउंड अबाउट के पास पहुँचने पर उसके अंदर हिम्मत आती कि नहीं अब तो मैं अपने फादर मदर को बोलूँगा कि ये तो मुझे चाहिए, मुझे झूला झूलना है। जैसे ही वो हिम्मत करके बोलना चाहता है, वो क्या देखता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर है ही नहीं। अब बेचारा पूरा परेशान, अब उसकी सारी फैसिनेटिंग फीलिंग्स जो थी, जो इमोशंस थे दूसरे टॉयज़ को लेकर, स्नेक चार्मर की फ्लूट को लेकर, वो गुलमोहर का जो गार्लेंड्स था, वो जो माले थे उनको लेकर, स्वीट्स को लेकर, हिज फेवरेट स्वीट बर्फ़ी को लेकर, या उस राउंड अबाउट को लेकर, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं एंड ही जस्ट ओनली वांट हिज पेरेंट्स, राइट। उसको क्या चाहिए होते हैं, उसके पेरेंट्स चाहिए होते हैं। इतना रोने लगता है, खोजने की कोशिश करता है एंड जब उसे कोई ऐसा इंसान मिलता है जो उसकी सारी विशेज़ पूरे करने मतलब पूरा करने चाहता है, उसको बलून्स भी दिखाता है, उसको स्नेक चार्मर की फ्रूट भी सुनाने के लिए लेके आता है, इनफैक्ट वो राउंड अबाउट जहाँ पे वो हिम्मत करता है बोलने के वो भी लेके जाता है, उसकी मिठाई की दुकान पे भी लेके जाता है, बट वो कुछ भी नहीं लेता, वो लिटरली सभी चीज़ों के लिए मना करता है। और उसे क्या चाहिए होते हैं, अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं, मतलब पेरेंट्स के आगे उसकी सारी फैसिनेटेड चीज़ें क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसको चाहिए होते हैं सिर्फ उसके पेरेंट्स। होप कि आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब द चैनल, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।